गाइज इस वीडियो में पास्ट टेंस की बात होने वाली है और ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया को ढूंढ करके और उस पर कुछ विचार किया जाए तो हमें ऐसा रंग मिले। कैसा रंग कि क्रिया के अंत में इनमें से कोई एक हो, मतलब या तो या हो, उसके बाद ये हो या ये हो, के बाद ऐसा कुछ हो कि गया, मतलब या के बाद गया, गई या गए में से कोई एक हो, या ई के बाद गया, गई, गए में से कोई हो, एक हो। उसी तरह से ये के बाद इन तीनों में से कोई एक हो तो समझ लीजिए, या बात क्लियर हो गई कि अब हमने पहचान लिया कि ये है पैसिव है। ये सेंटेंस पैसिव है किसका? तो सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट आप जान चुके हैं कि एक बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। सिंपल पास्ट ऐसा सेंटेंस जिसमें पूरे वाक्य के क्रिया को ढूंढने पर क्रिया के अंत में या ई ए आए, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि यदि सेंटेंस में क्रिया के अंत में या ई ए के बाद ये अमुक शब्द हो तब ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। अब एक ही सवाल है कि हम इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करें। तो इसके लिए हम आपसे बात करेंगे। आप क्या करें, इसको हटाते हैं हम। आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लिखें, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लिखें, WERE, और इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप देंगे। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो रख सकते हैं, नहीं हो मत रखिए, लेकिन अक्सर इस फॉर्मेट का होगा ये सेंटेंस। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि एक बहुत बड़ा कोबरा मारा गया। यहाँ पर सब्जेक्ट है बहुत बड़ा कोबरा, तो हम ऐसे सब्जेक्ट लिख लिए ए वेरी बिग कौन, तो कोबरा। कोबरा मतलब गेहूं सांप, ये हो गया सब्जेक्ट। ए वेरी बिग कोबरा, निश्चित रूप से ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो वाज लेते हैं। और मारना की अंग्रेजी किल है, तो किल का तीसरा रूप हो जाएगा किल्ड। और इस तरह से ये सेंटेंस क्लियर हो गया, पूरा हो गया सेंटेंस। ए वेरी बिग कोबरा, सब्जेक्ट ए वेरी बिग कोबरा वाज किल्ड, एक बहुत बड़ा सा कोबरा मारा गया। अगला है डॉक्टर बुलाया गया। अब यहाँ भी हमने देख लिया बुलाना क्रिया है, तो बुलाया या के बाद गया है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, तो वही काम। सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर, हमने यहाँ लिख दिया डॉक्टर। सिंगुलर है निश्चित रूप से, जब सिंगुलर है तो वाज देंगे। कॉल होता है मतलब बुलाना, और कॉल का तीसरा रूप ईडी लगा देंगे तो कॉल्ड हो गया। तो ए डॉक्टर, ये डी छोटा रखते हैं क्योंकि ये लिख दिया, ए डॉक्टर वाज कॉल्ड, डॉक्टर बुलाया गया। कुछ सेंटेंस पर हम विचार करते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, पाठ पढ़ाया गया। इसमें पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाना के अंत में या अब फिर गया, सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्मेट है। अगला सेंटेंस, भूखे को खाना परोसा गया। परोसना क्रिया है, परोसा मतलब या अब फिर गया। कपड़ा धोया गया, धोना क्रिया तो या, धोना के अंत में या अब फिर गया। तबला बजाया गया, तो या और गया, सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्मेट। तो पाठ पढ़ाया गया, सब्जेक्ट यहाँ लेसन हो गया, और लेसन सिंगुलर है और इसलिए हमने वाज दे दिया, और क्रिया का तीसरा रूप टीच मतलब पढ़ाना, टॉट इसका तीसरा रूप, तो लेसन वाज टॉट। भूखे को खाना परोसा गया, मील वाज सर्व्ड टू हंगरी पर्सन, भूखा, हंगरी पर्सन भूखा व्यक्ति। कपड़ा धोया गया, क्लोथ वाज वॉश्ड। तबला बजाया गया, द तबला वाज प्लेड ऑन।
अब हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव, फिर उसके दो टाइप के इंट्रोगेटिव ले रहे हैं। आप ध्यान से देखें और आप भी प्रयास करें। उनमें पहला, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया राष्ट्रीय ध्वज, तो नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग सिंगुलर है इसलिए वाज दे दी, और झंडा फहराने की अंग्रेजी है अनफर्ल, और उसका तीसरा रूप हो गया अनफर्ल्ड। तो फाइनली सेंटेंस द नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड। अगला है कि मिठाइयाँ बांटी गईं, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला, गरीबों में शॉल बांटे गए, तो शॉल्स, शॉल शब्द ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, WLS होगा। शॉल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द पुअर्स, गरीबों में शॉल्स बांटे गए। चोर पकड़ा गया, द थीफ वाज कॉट। ये तो साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम नेगेटिव सेंटेंस की बात और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया तो द थीफ वाज कॉट हो गया, लेकिन चोर नहीं पकड़ा गया तो द थीफ वाज कॉट में से हेल्पिंग वर्ब है वाज, वाज के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चोर नहीं पकड़ा गया, द थीफ वाज नॉट कॉट। यहाँ पर ये टी छूट गया है, कॉट। अगला सेंटेंस, क्या चोर पकड़ा नहीं गया, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देंगे तो ये हो जाएगा वाज द थीफ नॉट कॉट। अब चोर क्यों नहीं पकड़ा गया, तो इस पूरे सेंटेंस से पहले वाई लगा देंगे, मतलब वाई वाज द थीफ नॉट कॉट, चोर क्यों नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रयास किया कि आपको सेंटेंस दूं, और 4-5 दे रहा हूं जो आप प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ लम्हा बाद, जैसा कि हर वीडियो में कर रहा हूं कि आप खुद प्रयास करें, उनका अंग्रेजी अनुवाद करें और कुछ लम्हा बाद चेक करें कि आपने सही किया या नहीं किया। ये डिपेंड करता है कि अगर बात आपको समझ में आई है तो ज़रूर सही करेंगे। तो केयरफुली वॉच करें और काम। तो हम आपके लिए लगभग 7 सेंटेंस दे रहे हैं। पहला है आम खाया गया। आम के लिए मैंगो खाना का ईट होता है और इसका तीसरा रूप ईटन। अगला, आम खाया नहीं गया, उसका नेगेटिव सेंटेंस। और क्या आम खाया नहीं गया, उसी का इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य पहले प्रकार का। और अगला, आम कैसे खाया गया, ये दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव। अब अगला सेंटेंस, पेन उपहार में दिया गया। उपहार कहते हैं गिफ्ट या प्रेजेंट, एज ए प्रेजेंट, मतलब उपहार जैसा। और बाकी प्रेजेंट देना तो जानते हैं। गाना गाया गया, गाना के लिए सॉन्ग, गाना गाना सिंग, और सिंग का तीसरा रूप सॉन्ग, SUNG सॉन्ग। घर बनाया गया, घर बनाने को बिल्ड कहते हैं, बिल्ड मतलब घर बनाना, और इसका तीसरा रूप बिल्ट होता है, टी लगाते हैं। तो ये सारे सेंटेंस हमने आपको दिया है और आप ट्रांसलेशन कीजिए और चेक कीजिए। तो क्या आपने प्रयास किया? अगर किया तो आप चेक कर लें। पहला है कि आम खाया गया, मैंगो वाज ईटन। दूसरा, आम खाया नहीं गया, मैंगो वाज नॉट ईटन। अगला है, क्या आम खाया नहीं गया, वाज मैंगो नॉट ईटन। इसका अगला, आम कैसे खाया गया, हाउ वाज मैंगो ईटन। अगला, पेन उपहार में दिया गया, तो ए पेन, ए पेन कर दिया जाए, ए पेन वाज गिवन एज ए प्रेजेंट या गिफ्ट, उपहार जैसा। गाना गाया गया, ए सॉन्ग वाज संग। घर बनाया गया, हाउस वाज बिल्ट। तो आशा करूँगा कि आपने फ़ायदा उठाया है। धन्यवाद।